हेलो बच्चों, एग्री आप जेड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रविंद्र कुमार और आज स्टूडेंट अपने उद्यान विज्ञान के अंतर्गत पोमोलॉजी का अध्ययन करेंगे और ये लेक्चर उन बच्चों के लिए लाभदायक रहेगा जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जेड की तैयारी कर रहे हैं या आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं या अपने पास बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि अब अपना ये लगातार सीरीज रहेगा यूट्यूब पर और फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे तैयारी करने के इच्छुक हैं तो वो डेली के ये लेक्चर अवश्य देखें। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप शेयर करें। ओके, चलो तो यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक जेड आईसीआर बीएचयू के लिए अभी ये कंप्लीट कोर्स आपको इसी प्रकार पूरा करवाया जाएगा। तो आज अपने पास बच्चों उद्यान विज्ञान के अंतर्गत पोमोलॉजी शाखा में लेक्चर अपने पास कौन सा है? प्रथम लेक्चर है। ये अब किस क्रॉप पर रहने वाला है? तो ये अपनी बील क्रॉप के बारे में यानी बेल पत्थर के बारे में अपनी डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसमें से आपको यदि कोई क्वेश्चन मिलता है तो कोई भी क्वेश्चन आपका मेन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो ये अपने पास देखो बच्चों, यहाँ पर बेल के प्लांट का और फ्रूट का आपको क्या करवाया गया है? आइडेंटिफिकेशन करवाया गया है। यानी कि बेल पत्र का प्लांट यदि छोटे यानी कम उम्र का हो तो इस प्रकार का दिखाई देता है, बड़े होने पर थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, और यहाँ पर फ्रूट बच्चों इस प्रकार का दिखाई देता है। तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हाँ सर, इस प्रकार का जो फ्रूट रहेगा वो किसका रहेगा? बेल पत्र का रहेगा। अब इसमें से अपने पास पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। चलो तो यहाँ देखिए बच्चों, बील, अब इसको क्या कहते हैं? बील पत्र भी कहते हैं या अपने पास बील कह सकते हैं। ओके, अब इसको अन्य किन किन नामों से जाना जा सकता है तो वो भी अपने पास पता होना चाहिए। तो इसको बच्चों गोल्डन एप्पल के नाम से जाना जा सकता है, गोल्डन एप्पल। ओके, वहीं बच्चों देखो इसको अपने पास वुड एप्पल, वुडन एप्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेनली ज़्यादातर ये बच्चों गोल्डन एप्पल के नाम से फेमस रहता है, तो ध्यान रखना उपसंज्ञा इसको गोल्डन एप्पल दी गई है। या अपने पास जापानीज ऑरेंज, जापानीज ऑरेंज भी इसको कह सकते हैं। ओके, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या रहने वाला है? इसका बॉटनिकल नेम बच्चों क्या रहेगा? एगल मार्मेलोस, एगल मार्मेलोस। इसका बॉटनिकल नेम आप मेरे साथ साथ बोलें, एगल मार्मेलोस। उसके बाद में ये कौन से कुल से बिलोंग कर रहा है? तो ये इम्पोर्टेंट रहता है, ये कौन से के कुल से बिलोंग कर रहा है, यानी इसकी बच्चों फैमिली अपने पास क्या है? फैमिली है रूटेसी, ये रूटेसी वर्ग में रखा गया है। और कौन से प्लांट आते हैं रूटेसी वर्ग में? तो ये आपको पता होना चाहिए। रूटेसी वर्ग में और अपने पास बच्चों सिट्रस ग्रुप, सिट्रस ग्रुप, जिसमें अपने पास संतरा, नींबू, मौसमी, ये सब अपने जितने भी सिट्रस ग्रुप हैं वो किस कुल के प्लांट हैं? वो रूटेसी कुल के अंतर्गत रखे गए। अब इसका यदि बात करते हैं ओरिजिन पैलेस, तो ओरिजिन पैलेस बच्चों इसका क्या रहता है? भारत रहता है, उत्पत्ति स्थान यानी कि बच्चों ओरिजिन पैलेस, ओरिजिन पैलेस क्या रहेगा? भारत रहेगा। ओके, और भारत किसका रह सकता है? जैसे इंडो बर्मा, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा की बात करें तो बच्चों ये किसका रहता है? आम का रहता है। ठीक है, आपको इतना याद होना चाहिए। अब इसके बाद में यदि बात करें बच्चों क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, तो क्रोमोसोम रूटेसी कुल के, रूटेसी कुल के जितने भी प्लांट हैं उनके क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? 2n बराबर 18 होते हैं। तो इनमें अपने पास बच्चों क्या रहेंगे? क्रोमोसोम नंबर यानी कि गुणसूत्र संख्या कितनी रहेगी? 18। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। परंतु यदि कई बार क्वेश्चन मिल जाता है और ऑप्शन यदि बील पत्र में 18 ना मिले तो बील पत्र क्या होता है बच्चों? अपने पास टेट्राप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड। तो फिर इसमें 2n बराबर क्या रहेगा? 36 रहेगा। परंतु प्रायोरिटी आपको किस पर देनी है?
यदि दोनों ऑप्शन मिलते हैं 18 और 36 और आपको पूछा है कि बेलपत्र में क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं तो बच्चों कितना होना चाहिए, 18 होगा। ओके, यदि ऑप्शन में 18 नहीं है तो फिर आपका ये टेट्राप्लॉइड होता है और 36 होगा। ओके, तो इसी प्रकार यदि जिन बच्चों ने अभी तक इसका नोट्स नहीं बनाया है तो नोट्स बच्चों मेंटेन करते रहें। आपका पूरा सिलेबस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। डेली का सीरीज अपनी देखते रहें। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि इसको बच्चों किसकी संज्ञा दी गई है, उपनाम। तो इसको बच्चों गोल्डन एप्पल के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, फिर आपका क्या बताया था, वुडन एप्पल, वुड एप्पल भी कह सकते हैं, वुडन एप्पल भी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें बच्चों फल प्रकार। तो फल प्रकार इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं 3 स्टार लगा रहा हूं। फल प्रकार एम्फीसेरेका, एम्फीसेरेका। ओके, और बात करते हैं खाने योग्य भाग की। तो यदि खाने योग्य भाग पूछा जाए, खाने योग्य भाग, तो बच्चों इसमें क्या होता है, स्कूलेंट प्लेसेंटा, स्कूलेंट प्लेसेंटा, स्कूलेंट प्लेसेंटा होता है इसका। ओके, वहीं देखो रूटेसी कुल के जितने भी प्लांट हैं उसमें खाने योग्य भाग क्या होता है, प्लेसेंटल। जैसे सिट्रस वर्ग का बात करें तो प्लेसेंटल हेयर, रसदार बाल। अब देखो इसमें बच्चों ये भी स्टार वाला पॉइंट है, विटामिन। इसमें विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन बच्चों इसमें B2 पाया जाता है। विटामिन कौन सा पाया जाता है, B2। B2 का ही नाम क्या रहता है बच्चों, राइबोफ्लेविन। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से राइबोफ्लेविन का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है, तो क्या रहेगा, बेल पत्र रहेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा B2 किस में पाया जाएगा, तो बेल पत्र में पाया जाएगा। अब पोषक तत्व और औषधीय महत्व के साथ साथ बेल पत्र का बच्चों धार्मिक महत्व भी बहुत है, क्योंकि इसके पत्तियों को भगवान शिव को अर्पित की जाती है, यानी ऑफर्ड की जाती है। तो ध्यान रखें कि इसकी पत्तियां किन को अर्पित की जाती है, भगवान शिव को अर्पित की जाती है, यानी पूजा में काम ली जाती है। ओके, तो अभी यहाँ तक आप नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलो यहाँ देखो, अब ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है। फिर बेल के पौधों में फूल, यानी कि बच्चों फ्लावरिंग कब होती है, फ्लावरिंग, पुष्पन। तो फ्लावरिंग मई माह में होती है और फिर अगले साल, अगले वर्ष फलन होगा। कब, अप्रैल मई में, अप्रैल मई में अगले वर्ष। यानी बात करें अगले वर्ष तो अपने पास अप्रैल मई में होगा फल, फ्रूटिंग। देखो अब कब हुई, अप्रैल मई में हुई। ओके, चलो मृदा सोयल इसको किस प्रकार की चाहिए, तो सोयल इसको बच्चों ब्लूई दोमट मटियार मृदा चाहिए। देखो दोमट मृदा चाहिए, ब्लूई दोमट भी हो सकता है, दोमट लोमी सोयल चाहिए, जिसका पीएच मान ये बच्चों पीएच मान यानी कि पीएच 10 पीएच की रेंज तक भी प्लांट सहनशील कर सकता है, यानी उगाया जा सकता है अच्छे तरीके से। तो रेंज दिया जाए तो यहाँ देखो 7.5 से 9.5 तक भी सफलतापूर्वक इसको उगाया जाता है। वहीं यदि देखो ये किस टेम्परेचर पर उग सकता है या इसको ग्रो करवाया जा सकता है, तो बच्चों ये 7 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक। तो तापमान इसके लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, 60 डिग्री से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी ये अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है। तो यहाँ अपने पास इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों ये हैं, ये आप नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें, नोट्स मेंटेन रखें, आपको एक बहुत शानदार कंटेंट करवाया जाएगा। देखो अब प्रवर्धन इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो प्रवर्धन बच्चों पेज कलिकाइन द्वारा होता है। यदि पेज ऑप्शन में ना मिले तो टी बडी। कई बार क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपको ना तो टी दिया जाता है और ना ही पेज दिया जाता है। आपको एग्जामिनर ऑप्शन क्या देता है, कलम द्वारा, बडिंग द्वारा, ठीक है, उपरोक्त दोनों द्वारा। तो इसमें बडिंग होता है या वो इंग्लिश का हिंदी लिख देता है बडिंग। ओके, तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि इसमें टी बडिंग या अपने पास किससे करते हैं, पेज कलिकाइन द्वारा।
चलो ज्यामिति, इसमें स्पेसिंग कितनी रखी जाती है बच्चों, 8 × 8 मीटर की रखी जाती है, ये ध्यान रखें। ओके, और 8 × 8 मीटर बेर में रखी जाती है, ठीक है। खजूर में यदि बात करें तो बच्चों कुछ बुकों में हो सकता है कि खजूर में भी 8 × 8 मिल जाएगा, परंतु ज़्यादातर खजूर में 6 × 6 का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ बुकों में दे रखा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट अपने पास बात करें मृदा कैसी चाहिए, बलुई दोमट मृदा चाहिए, इसके लिए उपयुक्त रहती है। भंडारण बच्चों, इसको 9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की यदि बात करें तो 75 से 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर इसको भंडारित किया जा सकता है। चलो बात करें किस्मों में यानी कि वेराइटीज़, तो बच्चों इसकी इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ कौन सी है, तो ज़्यादातर बच्चों इसमें अपने पास पंत पर रहता है, जैसे देखो पंत उर्वशी, पंत शिवानी, ठीक है, पंत अर्पणा, पंत सुजाता। तो ये कहाँ से निकाली गई है, ये कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से निकाली गई है। कहाँ से बच्चों, कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से निकाली गई वेराइटियाँ हैं। ओके, उसके बाद में आपको इम्पोर्टेंट याद करना होता है मिर्जापुरी, रामपुरी, और एक बात करें नरेंद्र बील 5 NB5, इसको NB5 भी कह सकते हैं। जैसे ये अपने पास इसको इस प्रकार एग्जामिनर दे सकते हैं, NB1 किसका है, NB2 किसका है, NB5, NB9। ओके, तो आपको इस प्रकार ये वेराइटियाँ दी है नरेंद्र बेल 1, 2, 5, 9, जिसमें इम्पोर्टेंट आपको NB5 याद करना होगा। ये नरेंद्र बील 5 के नाम से जानी जाती है। कहाँ से निकाली गई है, ये फैजाबाद से निकाली गई है, फैजाबाद से निकाली गई वेराइटी है। ओके, फिर बात करें कागजी गोंडा, कागजी बनारसी, तो यहाँ देखो बच्चों आपको सभी क्रॉप का इंटर रिलेट अध्ययन होना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकें। कागजी बनारसी पूछ लिया तो ये बील पत्र का हो गया। वहीं यदि आपको कागजी यहाँ से मैंने मान लीजिए हटा दिया हो तो बनारसी किसकी रहेगी, बनारसी अपने पास आंवला की रहेगी बच्चों, आंवला की भी रहती है। और यदि ऑप्शन में कई बार आंवला भी ना मिले, बेलपत्र भी ना मिले, तो बेर की भी होती है। ओके, चलो वाराणसी हो गया। तो इस प्रकार आपके पास इम्पोर्टेंट वेराइटियाँ इतनी भी थी, तो अपने पास आपको इतना ही याद करना है। अब देखो कुछ अलग भी वेराइटी हैं जिनकी विशेषताएं याद करनी होती है। तो ये अपने पास नरेंद्र बील 5 NB5, तो यह नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद से विकसित की गई है। ओके, उसके बाद में एक वेराइटी रहती है अपने पास CSH फर्स्ट। तो बच्चों ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहाँ से विकसित की होगी। तो ये लगभग बच्चों को तो पता लग ही जाता है। देखो CISH कहाँ स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। तो ये कहाँ स्थित है बच्चों, लखनऊ यूपी से निकाली गई वेराइटी है। तो ये इंस्टीट्यूट पूछा जा सकता है। फिर अपने पास देखो थार दिव्या कहाँ से निकाली गई है, ये बीकानेर से निकाली गई है। तो बीकानेर में कहाँ से बच्चों, CIAH से निकाली गई है। कहाँ से, CIAH से निकाली गई वेराइटी है थार दिव्या। ओके, अब अपने पास इसमें रोग की बात करते हैं। तो बच्चों वैसे तो कैंकर रोग मेनली किसका रहता है, सिट्रस वर्ग का रहेगा। ओके, सिट्रस वर्ग का क्यों, क्योंकि सिट्रस वर्ग किस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, रूटेसी वर्ग से बिलोंग कर रहे थे। तो यहीं पर भी अपने पास कैंकर है, परंतु इस कैंकर का नाम भी क्या रहेगा, ज़ैंथोमोनास बिल्वी। तो ये अपने पास ज़ैंथोमोनास बिल्वी नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होगा। नियंत्रण देखें तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 से 200 ppm, 100 से 200 ppm। ओके, तो इसी प्रकार आपको इतना याद होना चाहिए 1 by 1। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए, नोट्स मेंटेन रखें। आपको इनमें से कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। यदि आप लगातार एग्री हब के साथ मेंटेन रहे तो मानकर चलें सफलता आपके कदमों में होगी। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके, यदि अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप घर बैठे अच्छी तरीके से तैयारी करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।